नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरजी टॉक पर। दोस्तों, आज की ये खबर किसी एक बयान, किसी एक राज्य या किसी एक नेता तक सीमित नहीं है। आज हम उस सियासी हलचल की बात करने वाले हैं जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर देश के हर कोने तक सुनाई दे रही है। राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया है कि बाहर से सब कुछ मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर हालात बिल्कुल अलग होते हैं। और आज भारतीय राजनीति में कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। सत्ता के भीतर मचा सियासी भूचाल। दोस्तों, इस वक्त देश की राजनीति के दो सबसे ताकतवर और अनुभवी चेहरे आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें भाजपा की राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है, और दूसरी तरफ हैं चंद्रबाबू नायडू, जो गठबंधन राजनीति के सबसे पुराने और सबसे चतुर खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। यह टकराव अचानक नहीं हुआ है, ये महीनों से अंदर ही अंदर पक रहा था, लेकिन अब यह खुलकर सामने आ चुका है। एनडीए से अलग होने का बड़ा संकेत। जब चंद्रबाबू नायडू ने यह साफ कर दिया कि तेलुगु देशम पार्टी अब एनडीए के फैसलों से संतुष्ट नहीं है, तो दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई, क्योंकि टीडीपी के पास लोकसभा में 16 सांसद हैं और आज की राजनीति में 16 सांसद सरकार के लिए बेहद अहम संख्या बन चुके हैं। दोस्तों, सवाल सिर्फ संख्या का नहीं है। सवाल यह है कि क्या बिना सहयोगी दलों के सरकार लंबे समय तक स्थिर रह सकती है। नायडू नाराज क्यों हैं? अब सवाल उठता है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू इतने नाराज क्यों हैं? असल वजह है आंध्र प्रदेश के साथ किए गए वादे। विशेष राज्य का दर्जा, नई राजधानी अमरावती का विकास, बुनियादी ढांचे के लिए आर्थिक मदद, ये सभी वादे कागजों और भाषणों तक सीमित रह गए। नायडू का आरोप है कि दिल्ली से फैसले तो लिए गए, लेकिन राज्यों की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया। दो अलग अलग राजनीतिक सोच। दोस्तों, यहां सिर्फ नाराजगी नहीं है, ये दो राजनीतिक विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ अमित शाह की राजनीति है, मजबूत केंद्र, कड़े फैसले और सख्त पार्टी अनुशासन। तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की सोच है, गठबंधन की राजनीति, राज्यों को सम्मान और साझेदारी के साथ सत्ता चलाने की परंपरा। नायडू मानते हैं कि भारत जैसे विविध देश में राज्यों की अनदेखी करके केंद्र मजबूत नहीं हो सकता। भाजपा का पलटवार। भाजपा की तरफ से भी बयान सामने आए। अमित शाह के करीबियों का कहना है कि नायडू राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस के इशारों पर चल रहे हैं। लेकिन राजनीति में हर फैसला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहता, उसके दूरगामी असर भी होते हैं। बहुमत का असली गणित। दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भाजपा अब सहयोगी दलों को नजरअंदाज कर सकती है? इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। पूर्ण बहुमत की स्थिति कमजोर है। हर सहयोगी दल की अहमियत कई गुना बढ़ चुकी है, और यही वजह है कि नायडू का रुख बदलना सरकार के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। विपक्ष को मिला बड़ा मौका। जैसे ही एनडीए के भीतर दरार की खबर सामने आई, विपक्ष को हमला बोलने का मौका मिल गया। राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र से जोड़ते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सत्ता की राजनीति में आवाजों को दबाया जा रहा है। भाजपा ने पलटवार किया और इसे हार की बौखलाहट बताया। दक्षिण भारत का राजनीतिक संदेश। दोस्तों, नायडू के इस कदम का सबसे बड़ा असर दक्षिण भारत में दिख सकता है। दक्षिण भारत में पहले से ही भाजपा को संघर्ष करना पड़ रहा है, और अगर सहयोगी दल नाराज होते हैं तो ये चुनौती और बड़ी हो सकती है। यह संदेश साफ है कि राज्यों की अनदेखी राजनीतिक नुकसान में बदल सकती है। लोकतंत्र बनाम सत्ता की लड़ाई। अब ये लड़ाई सिर्फ गठबंधन की नहीं रह गई है, इसे अब लोकतंत्र बनाम सत्ता की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ सत्ता की स्थिरता है, तो दूसरी तरफ राज्यों के अधिकार और सम्मान। और इस लड़ाई में अंतिम फैसला जनता के हाथ में होगा। निष्कर्ष। दोस्तों, नायडू बनाम शाह की ये सियासी टक्कर आने वाले समय की राजनीति तय कर सकती है। यह तय करेगी गठबंधन कैसे चलेंगे, राज्यों को कितना सम्मान मिलेगा और लोकतंत्र कितनी मजबूती से खड़ा रहेगा। आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर आपको ये गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, आरजी टॉक को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देखते हैं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक जुड़े रहिए आरजी टॉक के साथ। धन्यवाद।